हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात की थी कि ये हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, है ना। हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये हमने देख लिया था। जैसे एसिड्स का यूज कहाँ पर करते हैं, हमारे कई सारे फूड जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो मिनरल एसिड्स है उनका यूज हम लैबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे बेसिस हैं उनका यूज भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर है, हमारा सोप है, शैम्पू है। तो ये सभी क्या है, ये सभी बेसिक नेचर के हैं और डेली लाइफ में यूज करते हैं हम इनको, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की थी। चलिए, तो यहाँ पे हम ये टेबल देख रहे थे। टेबल में हमने ये देख लिया था कि कैसे जो है लिटमस, अलग अलग इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस इंडिकेटर है या फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, कैसे ये अलग अलग सॉल्यूशन अपना कलर चेंज करते हैं अलग अलग सॉल्यूशन में, है ना। अलग अलग सॉल्यूशन कहें, अलग अलग इंडिकेटर कहें, कैसे ये अलग अलग इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं अलग अलग सॉल्यूशन में। यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर शो करते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर शो करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में बात की थी। अब ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है बच्चों, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, यानी कि जिनका जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में स्मेल अलग होती है और बेसिक मीडियम में स्मेल अलग होती है। तो जैसे हम कहें कि अनियन है, क्लोव ऑयल है, वनीला एसेंस है या वनीला है, तो ये क्या होता है जब हम इन्हें किसी एसिड में डालते हैं, तीनों को, अगर हम तीनों को एसिड में डालते हैं, एसिड में कोई भी एसिड ले लो, ठीक है, एसिड में डालते हैं, तो क्या होगा? इनकी जो स्मेल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज इन ऑर्डर, यानी कि इनका जो ऑर्डर है, स्मेल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्हें हम डालते हैं किसी बेस में, इनका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा वैनिश, ऑर्डर वैनिशेस। तो इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी। किसमें? किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में। तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट से समझा था। जैसे एक अनियन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। अनियन, एक स्ट्रिप, कॉटन स्ट्रिप को, दो कॉटन स्ट्रिप्स को अनियन, चॉप्ड अनियन के साथ रख दिया था हमने, ठीक है, फ्रिज में ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे उनको निकाला और एक को हमने एसिड में डाला, या एक के ऊपर हमने एसिड डाला, एक के ऊपर हमने बेस डाला। तो जिसके ऊपर एसिड डाला था उसमें तो अनियन की एज इट इज स्मेल आ रही थी, लेकिन जिसमें बेस डाला था उसमें अनियन की स्मेल गायब हो जा रही थी, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कपड़ों में या हाथ में अनियन की स्मेल आती है, तो हम क्या करते हैं? हाथ किसी बेस यानी कि साबुन से धोते हैं तो स्मेल चली जाती है। बिल्कुल क्लियर है? चलो, तो सेम ऐसा ही क्लोव ऑयल के साथ होता है और सेम ऐसा ही वनीला एसेंस के साथ भी होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जहां पर एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। तो क्या हमने पढ़ा था? हमने एक सेटअप लगाया कुछ इस तरीके से, जहां पर एक ये स्टैंड है, स्टैंड पर एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये जो कॉर्क है, कॉर्क से एक डिलीवरी ट्यूब जा रही है और यहाँ पर एक और कंटेनर रखा गया है और साथ में हमें चाहिए एक कैंडल। अब इस तरीके का सेटअप लगा लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स। तो 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। कितना? 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml, और उसमें कुछ जो है जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। जब हम ऐसा डालेंगे, जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स हैं? जब इसे हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं तो ये गैस जो है डिलीवरी
ट्यूब के थ्रू जाती है इस कंटेनर में जिसमें है सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कंटेनर में जाती है। इस कंटेनर से क्या निकलने लगते हैं, सोप के बबल्स निकलने लगते हैं, लेकिन उन बबल्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। तो सोप के बबल्स निकलते हैं जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब इनको क्या किया जाता है, एक बर्निंग कैंडल के पास ले जाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी बर्न होने लगते हैं विद अ पॉप साउंड, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो सोप बबल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस है और वो बर्न होने लगती है विद पॉप साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड से ये बर्न होने लगती है। फिलहाल हमने इतना देख लिया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। और ये होते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीट यूजिंग HCl। अब इसको जो है HCl यूज करके रिपीट करना है। ठीक है, HCl, HNO3 और CH3COOH, इन सभी को यूज करना है। ये सभी क्या है, एसिड ही तो है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले क्या लिया था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, बबल्स केम आउट विगोरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वीक एसिड भी होते होंगे, है ना। अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो उसके अपोजिट भी होगा, वीक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि कहा जा रहा है कि जो बबल्स हैं वो आएंगे ज्यादा किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। विगोरसली बबल्स निकलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, चलो, तो हमें ये करना था HCl, HNO3 और CH3COOH की प्रेजेंस में। ठीक, अब हम जानते हैं कि इनमें से वीक एसिड कौन सा होगा। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वो वीक होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड से, तो मिनरल एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं और मिनरल एसिड कौन से हैं। जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली। तो जिंक जो है वो वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे कि एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी चीजों में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। देखो, वैसे हम पढ़ते क्या थे बचपन में, पहले से क्या पढ़ा हुआ है हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि एसिटिक एसिड विनेगर में पाई जाती है। लेकिन देखो, रिएक्ट तो करेगा लेकिन जो गैस फॉर्म होगी वो बहुत स्लोली होगी। जबकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस जो है वो विगोरसली फॉर्म्ड होती है। ठीक, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो एसिड रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ, तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द एसिड। तो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। देखो, जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ पर क्या है, ये है हाइड्रोजन, तो इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इसकी जगह पर आ गया, ये अलग चला गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये इसकी जगह पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि टोटल 6 रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि जो रिएक्टिव मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो कम रिएक्टिव के कंपाउंड से उसको क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एसिड और मेटल की। ठीक है, तो मेटल क्या करेगा, एसिड से क्या करेगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। ये क्या करेगा, देखो ये जिंक क्या करेगा, H2SO4 से H2 को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, H2 को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्या, हमारे पास ZnSO4 एक सॉल्ट आ गया और साथ में आ गई हाइड्रोजन गैस। अगर इसकी एक जनरल रिएक्शन देखिए तो एसिड with metal
एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 7th 8th में हमने एक और चीज पढ़ी है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये हम वैसे आगे पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा H2SO4 जिंक ने H2SO4 से H2 को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान आपको रखनी है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एसिड के साथ तो रिएक्शन देख ली, एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। चलो, प्लेस सम ग्रैन्युलेटेड जिंक यानी कि जिंक के ग्रैन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब में डाल लेने हैं। एट 2 ml NaOH सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब। 2 ml ऐसे करना है, सिंपली एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं और 2 ml क्या डाल देना है, NaOH डाल देना है। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर लेना है, वार्म कर लेना है, गर्म कर लेना है थोड़ा। रिपीट रिमेनिंग स्टेप इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, बाकी जो रिमेनिंग स्टेप है उन्हें रिपीट कर देना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी, यानी कि जो यहाँ स्टेप्स किए थे वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। अब आपको ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कि बेस के साथ सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मेटल रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर जिंक रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है सोडियम जिंकेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साथ में H2। ठीक है, याद रखना आपको, सोडियम जिंकेट ये फॉर्म करता है। ये एग्जाम में भी कई बार आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, बच्चों को याद भी अक्सर ये नहीं रहता। देखो ये वाली रिएक्शन तो बहुत जनरल रिएक्शन है, ये वाली है ना, ये तो सब याद कर लेंगे, एसिड मेटल गैस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ ही मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, चलिए तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये फॉर्म करता है बच्चों, देखो सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट ये फॉर्म करता है, नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाय कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कह सकते हैं, ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस की जब हमने बात की तो सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, तो टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट ले लेना एक टेस्ट ट्यूब ए में, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, देखो सेम वो लगा दिया है हमने, यहाँ पर स्टैंड लगा दिया है, टेस्ट ट्यूब ले लिया, कॉर्क उसमें लगा दी है, एक डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब के नीचे भी क्या है, एक हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो क्या करना है, इसमें 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है। ठीक है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब बी। और ऐसे ही सेटअप लगा करके एक टेस्ट ट्यूब बी लेनी है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाल देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो सेम ऐसे ही कर लेना है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाल देना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर दोनों में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है दोनों टेस्ट ट्यूब में। क्या देखेंगे, CO2 गैस इज प्रोड्यूस इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो हमें क्या दिखेगा कि CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है दोनों टेस्ट ट्यूब में। क्या दिखेगा कि CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है दोनों में, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी और सोडियम कार्बोनेट में भी, या सॉरी सोडियम कार्बोनेट में भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो आप। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए की अगर हम रिएक्शन लिखे तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस NaCl सोडियम क्लोराइड H2O एंड CO2। नेक्स्ट,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसने भी बनाया NaCl, इसने भी बनाया H2O, इसने भी बनाया CO2। लेकिन डिफरेंस क्या है? सेम ही रिएक्शन तो हो गई। डिफरेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं? 2 NaCl, यहाँ पर क्या है? 1 NaCl, यहाँ पर 2 HCl रिएक्ट करे, यहाँ पर 1 HCl रिएक्ट करा। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, तो सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 चीजें यहाँ पर भी बन रही है। क्लियर है? तो सिंपल सेटअप लगाना है। अभी तक हमने 4 मेन रिएक्शंस पढ़ ली हैं कि मेटल रिएक्ट करता है जब एसिड के साथ, फिर मेटल रिएक्ट करता है जब बेस के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शंस यहाँ पर देख ली है। क्लियर है? तो इनके एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए देख लीजिए से एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, वही आगे बढ़ते हैं उससे कोई। पास CO2 थ्रू। अब क्या करना है? यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, कि क्या ये प्रोड्यूस करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पास CO2 थ्रू लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो CO2 है जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये वाला, इस CO2 को क्या करना है? CO2 गैस यहाँ से जाएगी और इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाएंगे यहाँ पे से। ठीक है, इस तरीके से पास करवाएंगे। जब हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगी? मिल्की बना देगी। क्या कर देगी? लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। ठीक है, दूधिया बना देगी। और अगर हम एक्सेस में लाइम वाटर में CO2 पास कराते रहे तो वापस से क्या हो जाएगा? ये वापस से ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। ठीक है, चलो। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन पासिंग एक्सेस CO2 लाइम वाटर बिकम्स क्लियर। और जब हम एक्सेस में CO2 पास करते रहते हैं, कंटिन्यू पास करते रहते हैं एक्सेस मात्रा में, तो क्या होता है? वाटर बिकम क्लियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो वाटर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। लाइम वाटर क्लियर हो जाता है क्योंकि यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बनता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। जब हमने क्या किया? जब हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो हमें क्या देखने को मिला? है ना, क्या देखने को मिला? तो हमें देखने को मिला बच्चों सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने पास करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि लाइम वाटर से। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ये टेस्ट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं, यानी कि पुष्टि के लिए टेस्ट होता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो क्या कर लेंगे? उसको लाइम वाटर से पास करवा लेंगे। लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर से पास करवाने पर ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। लाइम वाटर को अगर मिल्की कर देती है, दूधिया बना देती है, दूध जैसा दिखने लगता है वो, ठीक है, व्हाइट व्हाइट सा दूधिया बना देती है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसमें CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूधिया बना देना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसमें अगर एक्सेस मात्रा में क्या कर रही है? CO2 जो है हम कंटिन्यू डाल रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर तो लाइम वाटर में CO2 डाल रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अब इसमें एक्सेस में CO2 डाला जा रहा है इसी लाइम वाटर में। तो एक्सेस में जब CO2 डाला जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन आपको नोट करनी है। एक्सपेरिमेंट हम समझ गए, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है। यही हमने बात की कि जो लाइमस्टोन है
चॉक है, मार्बल है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। सिंपल सी रिएक्शन हमने बात की कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अगेन, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पास करवाया जाएगा लाइम वाटर से। जब इसे लाइम वाटर से पास करवाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिससे कि ये जो लाइम वाटर है वो हो जाएगा मिल्की, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। और हम क्या कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें अगर हम एक्सेस मात्रा में यानी कि एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।